इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को डिफाइन करेंगे। ये कह सकते हैं कि जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर, उनकी वेलोसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इसके बाद आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे, या ये कह सकते हैं यही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसके बेसिस पर जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस है उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन किस तरह उन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस को एक्सप्लेन करती है। एंड में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ उसकी हेल्प से कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब है आप कह सकते हैं लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। या हम कह सकते हैं लाइट अगर कॉज है, उसकी वजह से कहीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उस इफेक्ट को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है इसमें कि हम अगर कहीं से लाइट किसी मेटल की सरफेस पर डालें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइट अगर कोई सुटेबल वेवलेंथ की लाइट अगर हम किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो उस मेटल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस प्रकार के इमिशन को या कह सकते हैं किसी मेटल की सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन के इमिट होने को इमिशन कहेंगे, और अगर वो इमिशन लाइट की वजह से है तो उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो यहाँ लॉज देखते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। तो पहला है, इसके लिए है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कोई भी लाइट या किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं कर सकती। उसके लिए क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ लाइट फॉल हो रही है तो उसकी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, या कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तभी वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, या कह सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ कह सकते हैं इसे। ये कह सकते हैं किसी लाइट की एक मैक्सिमम वेवलेंथ है कि अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ उससे कम होगी तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये प्रोपोर्शनल टू होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। या हम कह सकते हैं जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी लाइट, इंसिडेंट लाइट की, उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड उतने ही ज़्यादा होंगे। तीसरा देखते हैं, तीसरा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। या और ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है ऑफ लाइट। इसका मतलब है अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इस पर डिपेंड करती है। चौथा, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है।
मतलब जैसे ही लाइट यहाँ से फॉल होगी, बिना किसी टाइम लैग के या बिना किसी टाइम डिले के यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। अब आइंस्टीन का देखते हैं कि आइंस्टीन की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए ये जो लॉज हैं जहां इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से मतलब है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये भी पॉसिबल नहीं है कि वहां से इंसिडेंट लाइट इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन इमिट कर सके। तो जो वेव थ्योरी है ये कंप्लीटली फेल्ड हो गई। किस काम के लिए? इन लॉज को या इन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आइंस्टीन ने इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस के ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया, किसको यूज करके? प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। तो प्लैंक का क्या था? प्लैंक्स के बेसिस पर, प्लैंक्स लॉ के बेसिस पर कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, लाइट में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये पैकेट्स में है, या क्वांटा कह सकते हैं, या कह सकते हैं ये प्लैंक का क्वांटम कंसेप्ट है। और वो क्वांटा, वो पैकेट, उनका नाम है फोटोन। तो अलग अलग पैकेट्स या अलग अलग क्वांटा एनर्जी के पैकेट्स होंगे, उनको कहेंगे फोटोन। ईच फोटोन हैज एनर्जी, कौन डिफाइन करेगा? एच न्यू। इसका मतलब जो यहां लाइट फॉल हो रही है ये कंटिन्यूस एनर्जी फॉल ना होकर ये पैकेट्स में है, डिस्क्रीट है। तो यहाँ हर एक पैकेट की जो एनर्जी होगी वो कितनी है? एच न्यू। इसका मतलब है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी अलग अलग है। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है और कम फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स की या पैकेट की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब रेड कलर का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी अलग होगी, वायलेट कलर का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी अलग होगी। क्योंकि वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वायलेट कलर के फोटोन की एनर्जी रेड कलर के फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होगी। अब देखिए, अब देखते हैं कि इस क्वांटम कंसेप्ट को यूज करके आइंस्टीन ने किस तरीके से इसे फोटो इलेक्ट्रिक लॉज को एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन के हिसाब से ईच फोटोन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां कह सकते हैं कि जो हर एक फोटोन है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हो सकता है। इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को वो पूरी एनर्जी सप्लाई करेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर दे, या 4 फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर दे। ये पॉसिबल नहीं है। एक फोटोन का इंटरेक्शन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को होगा, इसका मतलब अपनी सारी एनर्जी वो एक ही इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। तो ये जो एनर्जी एच न्यू है ये एक ही इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने के बाद एनर्जी 2 काम में यूज होगी। पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से बाहर आने में भी उसे एनर्जी खर्च करनी होगी। तो इसका मतलब हुआ जो एच न्यू फोटोन की एनर्जी है वो 2 काम में यूज होगी। पहली काम कि सरफेस से बाहर आने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको कहते हैं फाई, प्लस जो बची हुई एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv²। अब ये जो इक्वेशन बनाई है ये तब है जब वेस्टेज एनर्जी का बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम कहें कि कुछ वेस्टेज है तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? ये मैक्सिमम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने में जो एनर्जी यूज करनी पड़ रही है उसका नाम होता है वर्क फंक्शन। और ये क्या चीज है? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन की एनर्जी एच न्यू थी
वो एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुई, उस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एज ए वर्क फंक्शन यूज की मेटल की सरफेस से बाहर आने के बाद, या जो बची हुई एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की स्पीड प्रोवाइड कर देगी। अब देखिए, अगर हम यहाँ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दें, तो क्या चीज़ चेंज होगी? अगर हम एच न्यू में फ्रीक्वेंसी घटाएं तो फाई तो उसके क्या है, फाई है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर आने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम न्यू को डिक्रीज करें तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, न्यू को और डिक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज होगी। अगर हम कहें कि एट न्यू इक्वल टू न्यू जीरो, जो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स है, अगर ये घटते घटते कहाँ हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच न्यू जीरो इक्वल टू फाइव प्लस जीरो, या कह सकते हैं फाइव इक्वल टू एच न्यू जीरो। और न्यू जीरो को कहते हैं जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, इसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी न्यू जीरो से क्या निकल जाएगा, लैम्डा जीरो, इसे कहेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ इसका मतलब हुआ जो इक्वेशन है वो हो जाती है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो हाफ एम वी स्क्वायर का मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं हाफ एम वी मैक्स की जो स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो इक्वल टू होगी एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पर हम वो चार जो लॉज हैं वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला जो लॉ था वो था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो सकते। हमारे पास जो इक्वेशन है एच न्यू इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जब हम न्यू को डिक्रीज करेंगे तो हो जाएगी एच न्यू जीरो, तो यहाँ फाइव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लाइट इंसिडेंट करें जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से भी कम है तो इस इक्वेशन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो सिर्फ न्यू जीरो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ही पॉसिबल है। इसका मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, या किसे कह सकते हैं ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। नंबर टू, दूसरा लॉ के हिसाब से अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एच न्यू अनचेंज्ड रहेगा। क्या चीज बढ़ेगी, बट चूंकि इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है, क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स ये इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। और चूंकि एच न्यू अनचेंज्ड है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये भी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। तो इसको ग्राफ से शो करते हैं, ये इस तरीके से कह सकते हैं। यहां अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट करें और यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल जो भी एंड में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड टू है किसके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज़्यादा नेगेटिव लिख रहा हूँ, इसका मतलब इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो मैं इसे लिख सकता हूँ EV0। यहाँ इस तरीके से है।
अगर ये ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब ये पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए है ग्राफ I1 के लिए। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं तो जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मैं इसे डिक्रीज कर दूं तब ये डिक्रीज हो जाएगा, बट ये सेम रहेगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ I2, इसे मैं कह सकता हूँ I1, इसे कह सकता हूँ I3। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 है। तीसरा लॉ देखते हैं, किस चीज पर डिपेंडेंसी है? न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड कैसे करता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें, इसे चेंज करें तो एच न्यू चेंज हो जाएगा। फाई तो अनचेंज होगा, फाई चूंकि वर्क फंक्शन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो चेंज होगी। या हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज। अब चूंकि हमने इंटेंसिटी सेम रखी थी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ये सेम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी सेम होंगे। या कह सकते हैं जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये भी आपका सेम होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये भी सेम होगा। तो इसे ग्राफ पर बनाते हैं। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ये इस तरीके से ग्राफ हो। इंटेंसिटी सेम है, बट अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया है तो उसके फोटोन की, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगी। तो उसे रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है ग्राफ, बट यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम हो जाएगा। ये ऐसे हो सकता है ग्राफ जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। तो न्यू1 कहूँ इसे, इसे न्यू2 कहूँ, इसे न्यू3 कहूँ। तो एक्चुअली क्या है, न्यू3 ग्रेटर देन न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 है। और ये क्या है, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये है माइनस EV01 माइनस EV02 माइनस EV03। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो चौथा लॉ है कि ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जैसे ही लाइट पड़ रही है तभी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इस तरीके से आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो चारों जो ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के उनको फुल्ली एक्सप्लेन कर देती हैं। और आइंस्टीन ने सहारा लिया है किसका, मैक्स प्लैंक के क्वांटम कंसेप्ट का। अब यहाँ हम देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल समझने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या है। मान लीजिए आपके पास दो प्लेट है, ये माइनस है एक, ये पॉजिटिव प्लेट है, और इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1 वोल्ट है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ जाने पर उसकी एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ इधर फेंक देता हूँ तो यहाँ जाने पर उसकी एनर्जी अगर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो यहाँ जाने पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। या यहाँ उसकी एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो यहाँ जाने पर उसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। कह सकते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट होगा तो इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज हो जाएगी। या कह सकते हैं अगर वो 10 वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा तो उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से डिसलरेट हो रहा, अगर 5 वोल्ट से डिसलरेट हो रहा तो उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो जाएगी। यहाँ इसी बात का सहारा लेकर
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट लिया और उससे क्या मेजर किया कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। यहाँ हमने एक मेटल सरफेस ली जहाँ पर सुटेबल वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। तो अगर हम इस प्लेट में यहाँ एक प्लेट लगा दें और यहाँ इसके में एक बैटरी लगा दें, बैटरी का फिलहाल इस तरफ जो सिरा है वो पॉजिटिव ले लें और यहाँ एमीटर ले लें जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर ले। तो यहाँ पॉजिटिव लगाने का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा वो यहाँ पहुंच जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन अगर हम इस बैटरी का सिरा उल्टा कर दें, यानी कि इधर नेगेटिव कर दें और इधर ये पॉजिटिव कर दें, तब क्या होगा? तब ये पोटेंशियल एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो तब ये पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करेगा, इसलिए हम इसे रिटार्डेशन पोटेंशियल कह सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ कितने वोल्ट लगा हुआ है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाया हुआ है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो जाएगी। और चूंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फिर भी पहुंचते रहेंगे। अगर हम इसे इंक्रीज कर दें, इसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, तब भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिनकी एनर्जी 4 से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसे इंक्रीज करके 5 वोल्ट कर दें, तो इसका मतलब जैसे इस बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट करेंगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो जाएगा, तो यहाँ आते आते उनकी एनर्जी 0 हो जाएगी, तो ये यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ इस बैटरी का पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे और जिस पोटेंशियल पर आने के बाद वहाँ ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उसको उस पोटेंशियल को उस सरफेस के लिए, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल करेंगे। और उसमें अगर ई लगा दें तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मान लीजिए एट अगर वी पोटेंशियल करंट इज 0, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू कितना है, V, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू EV0। चूंकि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव लगाया है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव है, तो इसे हम कह सकते हैं, ये -V0 भी कह सकते हैं, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ये आप इससे जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।